कल्पना कीजिए एक दिन आपके सामने खड़ी कोई मशीन आपके चेहरे को देखकर आपके मन की भावनाएं समझ ले, तो क्या आप उसे सिर्फ एक मशीन कहेंगे? क्योंकि आने वाले कुछ मिनट में आप जानेंगे कि ये भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की शुरुआत है। आज के ह्यूमनॉइड्स रोबोट सिर्फ प्रोग्राम के लिए आदेशों का पालन नहीं करते, ये हमारे चेहरे के भाव पढ़ते हैं, आवाज का उतार चढ़ाव समझते हैं और उसी पल अपने डिसीजन बदल भी सकते हैं। ये सिर्फ एक कैमरा नहीं बल्कि एक ऐसी आंख है जो रोशनी, छाया और इंसानी भावनाओं के बीच का अंतर समझना सीख रही है, ताकि उसके सामने खड़ा इंसान खुश है, डरा हुआ है या उदास है, ये उसका अनुमान लगा सके। लेकिन सवाल ये है, आखिर इंसान ने अपने जैसा ही दूसरा इंसान बनाने की कोशिश क्यों की? क्या ये सिर्फ सुविधा के लिए था या इसके पीछे कोई और सपना छुपा था? यहीं से शुरू होती है 500 साल लंबी एक अद्भुत यात्रा। नमस्कार दोस्तों, भारत डीएलएम पर आज हम उसी सफर को समझेंगे जहां साधारण गियर धीरे धीरे सोचने वाली मशीन में बदल गया। ये कहानी लोहे की नहीं बल्कि इंसानी कल्पना की सबसे बड़ी उड़ान की है। लेकिन आज के एआई रोबोट्स को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने लगभग 500 साल पीछे पलटने होंगे, क्योंकि यहीं पहली बार भविष्य का पहला गियर घूमना शुरू हुआ था। इस कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन यूनान से, जहां महान आविष्कारक हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने हवा और भाप के दबाव से ऐसी मशीन बनाई जो बिना किसी इंसानी मदद के अपने आप चल सकती थी। उस दौर में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन ये तो सिर्फ पहली चिंगारी थी। असली बदलाव अभी कई सदियों दूर था। और फिर सन 1495 में दुनिया ने एक ऐसी कल्पना देखी जो अपने समय से सैकड़ों साल आगे थी। महान कलाकार और वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची ने पुलियां, रस्सियां और गियर से एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम तैयार किया जो धातु के शरीर को इंसान की तरह उठने, बैठने और हाथ पैर हिलाने की पावर देता था। इसे इतिहास में मैकेनिकल नाइट के नाम से जाना जाता है। यही वो विचार था जिसने आगे वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स की नींव रखी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, आखिर इन मशीनों को रोबोट कहना कब शुरू हुआ? इसका जवाब मिलता है साल 1920 में, जब एक प्रसिद्ध नाटक में पहली बार रोबोट शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये शब्द चेक भाषा में रोबोटा से आया। इसका मतलब था मजदूरी या जबरन कराए जाने वाला काम। उस समय शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि यही शब्द एक दिन पूरी दुनिया की तकनीक की पहचान बन जाएगा। लेकिन अब दुनिया पहली बार एक ऐसे रोबोट को देखने वाली थी जिसने लोगों को ये यकीन दिलाया कि धातु भी इंसानों जैसी दिखाई दे सकती है। और यहीं से रोबोटिक्स की कहानी एक नए दौर में एंट्री करती है। साल 1939 दुनिया पहली बार एक ऐसे रोबोट से रूबरू हुई जिसने लोगों की कल्पना को हकीकत जैसा बना दिया। उसका नाम था इलेक्ट्रो। I present to you Electro, the Moto Man of the future. लगभग 7 फुट लंबा चमचमाते एल्युमिनियम से बना यह रोबोट बोल सकता था, अपने हाथ हिला सकता था और लोगों के सामने सिगरेट तक पी सकता था। इस दौर में ये किसी जादू से कम नहीं लग रहा था, लेकिन इसके पीछे कोई सोचने वाला दिमाग नहीं था। जो कुछ भी ये करता था वह पहले से तय किए गए निर्देशों का नतीजा था, यानी चेहरा इंसान जैसा लेकिन सोच अब भी एक मशीन की। और यहीं से वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या कोई मशीन सिर्फ चल ही नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया को समझ भी सकती है? और यही सवाल रोबोटिक्स को प्रयोगशालाओं से निकालकर असल दुनिया तक ले आया। साल 1961 में यूनिमेट ने इतिहास बदल दिया।
ये दुनिया का पहला औद्योगिक रोबोट था जिसने कारखानों में भारी और खतरनाक और बार बार दोहराए जाने वाले काम जो पहले इंसान करता था, इंसानों की जगह करने शुरू कर दिए। और यहीं से रोबोट इंसानों के प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयोगी बनने लगे। लेकिन वैज्ञानिकों का सपना इससे भी कई बड़ा था। अगर रोबोट हमारी दुनिया में रहेंगे तो उन्हें हमारी तरह चलना भी सीखना होगा। और फिर साल 1973 में जापान की वासेदा यूनिवर्सिटी ने दुनिया को रोबोट 1 से रूबरू करवाया। यह पहला पूरा आकार का ह्यूमनॉइड रोबोट था जो सीमित स्तर पर बोल सकता था, अपने कैमरों से आसपास की दुनिया को समझ सकता था और इंसानों के साथ बात भी कर सकता था। लेकिन दोनों पैरों पर इंसान की तरह चलना अब भी मशीनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। और इसी चुनौती का जवाब आने वाला था होंडा के एक ऐसे रोबोट के रूप में जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। और फिर साल 2000 में होंडा ने दुनिया के सामने पेश किया एसियोमो। यह सिर्फ एक रोबोट नहीं था बल्कि इस बात का सबूत था कि मशीनें भी इंसानों की तरह चल सकती हैं। सीढ़ियां चढ़ना, चेहरों को पहचानना, दौड़ना, समय संतुलन बनाए रखना, अब ये सब संभव हो चुका था। क्योंकि हमारी दुनिया, हमारे घर, हमारे दरवाजे और हमारे औजार, ये सब इंसानों के लिए बनाए गए हैं। अगर मशीनों को हमारे साथ रहना था तो हमारी तरह चलना भी सीखना था। लेकिन रोबोटिक्स की असली रफ्तार अभी शुरू हुई ही थी। बोस्टन डायनामिक्स का एटलस दुनिया को दिखा रहा था कि मशीनें अब दौड़ सकती हैं, कूद सकती हैं, मुश्किल रास्तों पर संतुलन बना सकती हैं और गिरने के बाद बिना किसी मदद के फिर से खड़ी भी हो सकती हैं। अब सवाल सिर्फ चलने का नहीं था, सवाल था सोचने का। इसी दिशा में हैंसन रोबोटिक्स की सोफिया ने मशीनों को एक नया चेहरा दिया। उसकी सिलिकॉन त्वचा के नीचे लगे छोटे छोटे मोटर्स इंसानी मांसपेशियों की तरह काम करते हैं, इसलिए वह बात करते समय मुस्कुरा सकती है, हैरान हो सकती है और अपने चेहरे पर भाव भी दिखा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आया। आज टेस्ला, ऑप्टिमस और एमिक जैसे ह्यूमनॉइड्स सिर्फ आदेश नहीं मानते, वे सीखते हैं, आपके चेहरे को पढ़ते हैं, आपकी आवाज को समझते हैं और अनुभव के साथ खुद को बेहतर बनाते जाते हैं। लिमिटेशन लर्निंग की मदद से वे केवल इंसानों को देखकर एक नया काम सीख लेते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, अगर एक रोबोट कुछ नया सीखता है तो वही ज्ञान कुछ ही पल में पूरे नेटवर्क के दूसरे रोबोट्स तक पहुंच जाता है। तो सोचिए, जब मशीनें हमसे सीखना बंद करके खुद सीखने लगेंगी तब भविष्य का असली मालिक कौन होगा, इंसान या उसकी अपनी बनाई हुई रचना? अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट में जरूर लिखिए। और तकनीकी, एआई और भविष्य की ऐसी ही गहराई से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए भारत डीएलएम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि भविष्य अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है।